हाँ देखो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, पहले एक डिजिट का दो डिजिट से, ये तो सभी को पता होगा। एक डिजिट का दो डिजिट से किसी को नहीं आता हो तो बताओ। ये आता है। एक डिजिट का दो डिजिट से तो आसानी है। देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिखा है 35 और गुणा करना है 8 से, कितना आएगा बताओ बिना पेन चलाए। 240 बताओ भाई कुलदीप। हो सकता है। हो क्या सकता है, एग्जैक्ट बताओ क्या आएगा। 280 आएगा। हाँ अब सही 280 क्या 80 अबे यार देखो, इसका इससे गुणा करो, 8 3 24 240, मन ही मन में रखो 240 और 8 पंचे 40, 240 में 40 जोड़ दो 280। अच्छा हाँ, समझे? ऐसे कर रहे हैं। ऐसे गुणा करो। अब जैसे मान लो 73 गुणे लिखा है 7, बताओ कितना आएगा। पहले इसका गुणा करो, 7 7 49, 490 और 21, 490 में 10 जोड़ते तो कितना आ जाता, 500 और 11 और बचा तो 511 हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अब मेरे साथ साथ बताना, 81 का 5 से गुणा करें कितना आएगा। 50 90 8 पंचे 40, ठीक है 85 आएगा। पगले कहीं के 81 यही है। 8 पंचे 40 हुआ और ये दहाई का अंक है तो 400 हो गया और 405 होगा। 40 ये दहाई का अंक है ना पगले। अब बताओ 37 इंटू 3 कितना होगा। ये हो जाएगा 21। अरे ये 90 हुआ, 90 और 21 जोड़ना है। अरे 90 231। अबे 3 3 का 90 मेरे भाई। अच्छा 30 आ जाएगा। 90 तो यही हुआ, समझे कि नहीं। ये 90 और 21, 921 अबे 921 कहाँ पहुंचेगा भाई। 90 और 21 90 में 21 जोड़ो कितना आएगा, 111 आएगा। अच्छा 111 तुम कहाँ पहुंचा दे रहे हो। देखो 90 में 21 जोड़ना था तो 90 में 10 जोड़ते 100 हो जाता। कैसे दहाई का अंक आ गया था? कहाँ ये वाला, हाँ। ये दहाई का अंक है कि नहीं है। हाँ तो ऐसे तो यहाँ 8 पंचे 40 हुआ हाँ तो 1 जीरो बढ़ाएंगे 400 और ये 5, 405। हाँ सही है। नहीं ठीक। तो जब वहाँ पे दहाई का अंक जैसे 40 पहुँचा था ऐसे यहाँ भी तो पहुँचा है। वैसे सिंपल करके एक बार दिखा दीजिए। ठीक है समझ गया, आ गया। जो गुणा करने के बाद जो आता है उसका दहाई वो दिखाई देखते हैं। हाँ अब जैसे 7 हाँ। 3 3 का 9 हुआ, हाँ, ये तो एक 9 है तो 90 हो गया ना और 21, 90 और 21 जोड़ लो कितना हो गया। ठीक 90 में 10 जोड़ेंगे 100 और 11 बचा 111। अब आ गया समझ में। बताओ 72 गुणे 2 बताओ। 144 ये तो जोड़ ही लो, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 144। अब ये बताओ अरे इतना दिमाग लगा रहे हो। 8 अट्ठे 64, 640 हुआ। अबे पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना इधर। यही आदत गंदी पड़ी हुई है तुम्हारी। 704 8 अट्ठे 64 यानी 640 और 64। 64 ये 640 में 60 और जोड़ दो, 800 हो गया और सारे 700 हो गया और 4 बचेगा 704। अब समझे कि नहीं। ये 1 डिजिट का अभी और प्रैक्टिस कराते हैं। 39 इंटू 5 बताओ कितना होगा। 445 445 होगा। पगले कहेंगे 150 यही आ रहा है। अगर ये 400 होता है 4 पंचे 20 तब 200 ही। अगर ये 40 होता है ये, 195 अब देखो ये 40 होता पूरा तो कितना हो जाता है 200। लेकिन इसमें 200 में 40 तो है नहीं, एक कम है, एक मतलब 5 कम है, 195 आएगा। नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो इस तरह कर लो, 5 3 15 150 तो यही हो गया, 45 ये 150 45 195 ऐसे जोड़ लो। समझे कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। 37 इंटू 6 कितना आएगा। 222 222 आएगा। अबे 400 होगा तब तो 222 आएगा। अबे
यार, इतनी इससे अच्छा है कि तुम लोग लिख के कर लेते, इतना टाइम लगा दोगे तो। वही था। लेकिन यहाँ पे भाई मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग ज़्यादा काम करता है दिमाग हाथ वैसे से। भी तेज काम कर रहा था। 6 त्रिक 18, 180 तो यही हो गया। हाँ, और 7 छंग 42, हाँ, 180 में, हाँ तो 200 तो वो हो गया, हाँ, और 202 हो जाएगा। वही तो बता रहे थे। समझे कि नहीं? हाँ। समझ में आया? नहीं तो फिर क्या करो, इसको 40 अज्यूम कर लो। 40 मानते तो 6 को 24, 240 आता है ना। लेकिन 3 कम है यानी 18 कम है। 222 नहीं हो जाएगा? 642 अरे by हाँ। 2 कर दिया है 4। 222 हाँ, होगा। अब सही। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मुझे 70 जब पेन से 27 लिखने लगो तो इससे तेज हो जाएगा। बताओ कितना आएगा? 81। 3 दूनी 6, 60 हो गया। 21, 60 और 21 81 है ना। 81। 81 81। अब बताओ 99 इंटू 3, 297। 270 ये हो गया, और 27 ये, 297। तो 297 हो जाएगा। मैंने 300 पे -3 कर दिया। -3 क्यों करें? और वैसे भी 300 होगा, -3। 300 -3 ही तो करेंगे तब भी मैंने तो यही किया। 297। खुदा बाती दीवार। चलो ये तो बता दो, ये तो 52 होगा। ठीक है, ये बताओ, बताओ कुलदीप भाई। तो गुड़ा सिखाना पड़ रहा है। 470। देखो 420 ही हो गया, और 56, 70 नहीं होगा। 20 और 56 कितना? 400, 76। 76 होगा। हाँ। ठीक। अब बताओ मुझे ये कितना हुआ? साढ़े 400, 415, 65 है ना। 450 ये हो गया, और 15 ये। ठीक है, 1 डिजिट का तो समझ में आ गया होगा। अब 2 डिजिट का देखो। अब 2 डिजिट का 2 डिजिट से गुणा, नहीं 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे, दो डिजिट ऊपर होगा, 2 डिजिट नीचे होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करना है तो पहला स्टेप होगा इसका मल्टीप्लाई करना है। यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट डिजिट आएगा। ठीक, यहाँ मान लेते हैं 1 नंबर का भी अंक आ सकता है, 2 नंबर का भी अंक आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर का आएगा। जो भी बचेगा उसको कैरी लिखेंगे, रिमाइंडर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? पहला काम क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका यूनिट डिजिट लिखेंगे सिर्फ। ठीक, बाकी को रिमाइंडर। ठीक है, दूसरा स्टेप देखो, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा, ए नंबर मान लिया। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा, बी मान लिया। ठीक, और जो पहले वाला में से जो रिमाइंडर था वो, इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? उसके आगे लिखेंगे। तो सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया हमारे भाई? उसको यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अगर जो ये वाला नंबर बच गया वो अगले में कैरी चला जाएगा, यानी कि हाँ सी वाला मान लो कैरी आ गया। तो फिर अब तीसरा देखो क्या करना है स्टेप, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है बस, और जो भी आएगा उसको इस वाले रिमाइंडर यानी R2 रिमाइंडर मान लेते हैं, इसमें जोड़ लेना है। ठीक, इधर मान लो सी आ गया, और ये जो नंबर आएगा इस पूरे को इधर उतार देना है यहाँ पे। समझ गए? अब जैसे मैं लेके दिखाता हूँ 32 इंटू 32, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, सेम हो अलग अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का लिखेंगे 2 बचेगा 1, 3 3 का 9 और 1 10, 1024 ही आ गया मल्टीप्लाई। ऐसा में अब देखो 92 इंटू 36,
पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 बचेगा 1, 9 छंग 54 और 1 55 और 3 दूनी 6, 6 5 11 61 आएगा। 61 का सिर्फ 1 लिखेंगे, बचेगा 6। ठीक, फिर इधर 9 3 का 27 और 6 33, 33 12 हमारा आंसर हो जाएगा। असल में ये अभी स्लो होगा पहले, क्योंकि ये प्रोसेस बैठाने में दिमाग में समय लगेगा। जब बैठ जाएगा तो ये तेज़ी से आंसर आ जाएगा, समझे। देखो एक और नंबर बताओ, 39 इंटू 72 करके देखें। देखो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगेगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 7 63, 6 7 यानी 70, 0 7 आएगा, 21 और 7 28, 2808 हो गया मल्टीप्लाई। इतनी तेज़ी से तुम भी कर लोगे। अब कोई और नंबर बताओ। 27 29 देखो देखो बताओ बताओ बोलिए भाई। 9 7 63 का 3 6 बचेगा, 9 दूनी 18 6 24 4 सॉरी 24 और 14 ये हो जाएगा 28 और बचेगा 3 हासिल, 2 दूनी 4 3 7 783, समझे। अब तुम लोग करके बताना, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट कर लेना। मैं इधर लिख रहा हूँ, तुम लोग का आंसर बताते जाना। ऐसे ही बोल दो तब तक। ऐसा ही उसी में बताएंगे क्या? इसी में? हाँ, चलो इसी में बता दो। उसी में सही रहेगा। 53 गुणे 37 बताओ कितना आएगा। मेरा आ रहा है 18 71। दूसरा करो। अच्छा नहीं, मेरा गलत है। सही निकालो। मैंने वो बीच वाला क्रॉस नहीं किया था। 3 स्टेप है, 1 बस 2 बीच 3। वाला छोड़ दिया, अब आ जाएगा। आज इसी की क्लास ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन वाली है ना। रोक दिए। देखो देखो इधर इधर देखो, पहले इसका गुणा करेंगे, 7 3 के 21 बचेगा 2, 7 5 35, 2 37, 7 ही 7 जोड़ते जाओ, 3 3 का 9 46 हुआ, 6 4 15 4 19 19 61 सही है। हाँ सही अब देखो 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया 45, 7 5 12 52, 2 5 15 5 20 20 28, सही है। 8 दूनी 16 6 8 16 17, 9 8 72, 7 2 9 8 बचेगा, 9 8 72 72 और 8 80 8096। ठीक, देखो इतनी ही तेज़ी से आंसर आएगा। अब इसका गुणा करने 4 3 12 2 हासिल, 4 3 12 24 25 5 2 12 14 52। सही है। ये देखो 150 और 45 195 ये आया। हाँ, देखो ये कैसे हो गया इतनी जल्दी। देखो मेरे भाई, देखो 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 इधर इधर मैंने 15 का इधर गुणा कर दिया 1 से, डायरेक्ट में 15 दिया। 150 हो गया, 15 3 45 सीधे सीधे जोड़ दो 195। ठीक, अब 99 का 99 करना है, 99 में घटा दो 9801 आंसर आ सही गया। है। आया समझ में। ये कैसे हुआ? मेरे 2 गलत हो गए, एक 99 में? देखो 99 में पूछ रहा है लड़का कैसे हुआ। मैंने बस क्या किया, ये घटा दो 9801 सीधे कर दिया था। अब यही तो छोटे मोटे तरीके बताना है तुमको। देखो 99 वाला अभी बता देंगे, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। बस ये 3 डिजिट 4 डिजिट मल्टीप्लाई बता दें तो 99 का अलग से बताएंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 99 का 101 का, ठीक है, और हाँ 111 का भी उस चीज़ का अभी अलग से बताते हैं, ठीक है। उसके लिए परेशान मत हो, नस वस ना काट लेना इतनी देर में। देखो अब बताओ, मेरे साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहो। 53 का बताओ 35 से पहले, अरे इधर देखो, अच्छा, ऊपर ही मैं साथ साथ करते रहो। 5 3 15 25 26 और 9 कितना 5 15 18। ठीक, अब बताओ 32 इंटू 39 27 और 6 27 और 6 33 34 9 3 12। ठीक, बस बहुत कम लिखना है, सीधे आंसर लिखना है। ठीक, अब ये भी नहीं लिखेंगे, अब ये भी चीज़ दिमाग में करना है। ठीक, अब देखो बताओ
21 का एक बचेगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, ठीक 16 और 3 19, 9 बचा 1 2 1 3, 381 ठीक सिर्फ आंसर लिखा। अब बताना, अब बताओ 7 3 21 21 का 1 बचा 2, हाँ 24 26 63, 26 और 63, 26 और 63 तो ये हो गया 69। अबे 26 और 63, 6 3 9 7 97 का क्या आएगा 99 89। 89 हाँ अच्छा, 89 ठीक है। अगर देखो, अगर यहाँ दिक्कत हो रही तो उसको लिख लो, जो बड़ा डिजिट है उसको लिख लो, छोटा डिजिट मत लिखो, ठीक। अब बताओ 9 8 72, 72 8 80, 8 बचा था, ठीक। अब देखो ये बताओ 2 7 21 2 7 21 23 आएगा, 23 और 56 3 बचेगा 2, अच्छा नहीं नहीं ये भी 23, बचा है, 56। सॉरी 8 3 का 24, 4 बचेगा 2, 7 3 का 21 23 56, तो 9 आ जाएगा, ये 9 7 बचेगा 7 49 यानी 56 5 6 9 4, समझ में आ गया। 2 डिजिट का 2 डिजिट से समझ में आ गया। अब 2 डिजिट का 3 डिजिट से देखो, अगर 3 डिजिट हो गया तो कैसे करना है, समझ में आ गया। तो प्रोसेस वही है, कितना भी डिजिट दे दे, 3 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, बस एक यहाँ पे और बढ़ जाएगा, है ना, इसी में कंट्रोल यही है। देखो सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, यूनिट का यूनिट से, फिर ये सेकंड वाला काम यही करेंगे, ठीक। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ गया ना, तो इस वाले का देखो, इस वाले का पहले हमने पहले वाले से किया, फिर इस वाले का दूसरे वाले से किया, तो इस वाले का अब तीसरे वाले से भी होगा, डायरेक्ट। ठीक है। और फिर उसके बाद इस वाले का इससे होगा, इस वाले का इससे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद देखो अब कोई आगे डिजिट बची नहीं, तो अब ये वाली डिजिट इस वाली अंक का सबसे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ देंगे तो ये वाला इसके साथ फिर ये, ठीक। फिर लास्ट में ये 1 2 3 4 5 5 स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप मत याद रखो, प्रैक्टिस के साथ साथ ये अपने आप होने लगेगा, समझ में। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस छोटा, 2 अंकों के बीच फिर क्रॉस फैला, फिर क्रॉस छोटा हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे, समझे। मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ सारे स्टेप। देखो सबसे पहले यहाँ पे, ठीक, फिर उसके बाद ऐसे 2 नंबर, फिर उसके बाद ऐसे 3 नंबर, ठीक, फिर ऐसे 4 नंबर, फिर ऐसे 5 नंबर। समझ में आया कि नहीं यार? अरे नहीं समझे? देखो ध्यान से देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर ऐसे क्रॉस, फिर इसके बाद ऐसे क्रॉस, ठीक, फिर ऐसे क्रॉस, फिर ये, समझे। पहले यहाँ से क्रॉस होगा, फिर यहाँ से क्रॉस होगा, फिर यहाँ से क्रॉस होगा, फिर ऐसे। अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, 123 गुणे 132 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 9, 4 13 हुआ, 3 बचेगा कितना 1, ठीक। ये क्रॉस हो गया, अब यहाँ से होगा 2 1 2, 3 1 3, 5 हो गया, और 6 11 और 1 12, 2 बचेगा 1। अब इसके बाद वाला कभी किए थे एक बार, हाँ अच्छा लिख के दिखाते हैं। देखो 123 गुणे 132, पहले इसका गुणा किया 3 दूनी 6, फिर इधर 4 और 3, अरे 4 और 9 13, 3 बचेगा कितना 1। समझ में आया? अब उसके बाद क्रॉस देखो, अब आगे तक जाएगा। अभी इसका गुणा होगा इससे, 2 1 2, ठीक, 3 1 3 और 3 दूनी 6, समझे। अब जोड़ दो, 6 3 9 10 2 12, 12 का 2 लिखेंगे, बचेगा कितना 1। अब क्रॉस इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 और एक ये 6 और ये 1 आखिरी में, ये आ जाएगा। आया समझ में? 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो अब जैसे मान लेते हैं 7 2 1 इंटू 3 6 3, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले इसका गुणा करेंगे 3 का, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो गई यार, मैंने 3 डिजिट का 2 डिजिट से बताना था, मैंने 3 का 3 से बताना शुरू कर दिया।
चलो 3 का 3 से बता दे रहे, फिर 3 का 2 से बता देंगे ना। 3 का 3 से बता दिया मैंने। देखो पहले 3 एकम 3, ठीक है, फिर इधर 3 दूनी 6, 6 एकम 6 12 हो गया, बचेगा 1, समझे। फिर उसके बाद इधर 21 और 1 22 हो गया, और 3 25 और 12 36 37 है ना। 7 बचेगा कितना 3, ठीक है। अब क्रॉस छोटा हो जाएगा, 42 3 45 और 6 51, बचेगा कितना 5 21 और 5 26, ये हो गया मल्टीप्लाई। ऐसा में अब जैसे 102 का 102 से देखो 2 दूनी 4, ठीक। अब ये तो 0 और ये 0, तो 0 ही आ गया, ठीक। फिर उसके बाद 2 और 2 4 और ये 0, यानी कि 4 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला 0 0 0 हो गया, फिर 1 एकम 1, देखो यही आया था उस समय भी 104 04, ठीक। अब देखो 100, चलो 293 इंटू 132 ले लेता हूँ, बताओ कितना होगा। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 9 18 9 27 2, उसके बाद 4 3 7 9 और 18 27 7 बचेगा, फिर 6 और 9 15 और 2 17 1 2 1 3, ये हो गया 37776। समझ गए मल्टीप्लाई, समझ गए। अब देखो 396 इंटू 721, बताओ कितना होगा कुलदीप भाई। 6 पहले तो पहले 6 लिखा, फिर ठीक, और फिर उसके बाद 3 9 और 12, तो ये कितना होगा 9 और 12, 31, अरे 9 और 12 21 हुआ, 1 बचेगा 2, ठीक। फिर 3 फिर उसके बाद 3 और 42, 3 और 42 45 हो गया, 45 और 2 47 हो गया, और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 65, ठीक। 5 बचेगा कितना 6, उसके बाद 6 और 63, 6 और 63, यानी 6 और 63 हो जाएगा, 6 3 9 6 15 75, ठीक है। 5 बचेगा 7 21 और 7 28 हो जाएगा, 28 5 5 1 6। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो फिर से इसका बताओ। 3 to 6 और फिर उसके बाद 2 2 जा 4 5 3 जा 4 15 15 15 जा 19 19 का 19 9 का कैरी 9, आया 1, ठीक। और फिर उसके बाद 18 18 का 8, 19 हो गया, 19 ठीक, और 6 18 18 37 हो गया, ठीक, 37 और 10 और ये 10, ये भी तो अच्छा होगा, ये भी करके जोड़ो, हाँ ये भी जोड़ना है, ठीक। 5 to 10 तो 47 हो जाएगा, 47 7 7 बचेगा कैरी 4, आया 4 654 54 58 9 45 और 4 49 और 12, यही तो कह रहे थे, कुछ और नहीं, कह रहे हम थे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा ये कर दिए थे, हाँ। ये वाला भी रह गया स्टेप 1, तो ये 9 2 11 4 5 6 61, 1 बचेगा 6 9 6 54 9 6 60 601796, ये आएगा। आया समझ में। एक और करते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे तो 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बताओ कितना आएगा। 24 4 बचेगा 2, 20 और 48, देखो तो 70 70 हुआ। फिर अब इसके बाद किसको लेंगे? अब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, सबका ऐड है ना? 7 7 28 42 40, ठीक है। 10 7 17 का 7 4 8 तो 9 1 10 107 है ना। 107 4 8 10 और 11 नहीं हो जाएगा? 4 8 2 10 11 117, ठीक है। ठीक है। 7 कैरी 1 कैरी 11 11 आएगा। फिर उसके बाद 49 50 60 7 8 56 है ना। अच्छा अच्छा 56 और 35 अच्छा ये स्टेप है। 6 12 हो गया, 5 3 8 9 10 0 102 आएगा, 2 10 आएगा 49 और 10 5 9 2 7 0 4, ठीक है। 3 4 इसमें बस ये याद रखो। देखो मैं बताता हूँ फिर से बताता हूँ।
देखो पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 एक 9 यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट, ठीक। अब ये क्रॉस फैलना शुरू होगा, 6 और 27, 6 और 27 कितना हो गया? 33 होगा, 3 बचेगा 3। अब देखो ये क्रॉस फैलेगा ना, तो यहाँ पहले इसका मल्टीप्लाई होगा 3 और फिर ये 18, 18 और 3 हो गया 21 और 3 21 और ये 3 जोड़ लो 24 और फिर ये 18 जुड़ाया था शायद। नहीं जुड़ाया था, ठीक है। ये कितना होगा? 4 और ये 42, ठीक है। 2 बचेगा कितना? 4, ठीक। उसके बाद अब आगे संख्या बची नहीं, तो अब ये क्रॉस सिमट जाएगा ऐसे। अब स्किप करते जाओ पीछे वाला नंबर, तो 2 डिजिट का यहाँ से हुआ था, अब 2 डिजिट का यहाँ पे होगा 9 और 12, 21 और 4 25, 5 2 आएगा, 3 दूनी 6 2 8, 85239, समझे? अब बताइए कितना आएगा? हाँ करके बताओ, करो कॉपी पे कर लो, फिर मैं और लिखता हूँ। देखो देखो फिर से पहले इसका गुणा करेंगे, 5 25, 5 2 बचेगा, 5 3 15 और 2 17 और 25, 17 25 जोड़ लो, 7 5 12, 2 3 4 42, 2 बचेगा 4, ठीक। फिर इधर गुणा करो, 7 5 35 और 4 39, 20 यानी कि 59 और 15, 9 5 14, 5 6 7 74, 4 बचेगा 60, ठीक। फिर 10 35 और क्या ये वाली इसका, फिर ये वाली का इससे 35 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 5 7 14 का 4 1 3 4 5 54 आएगा, 4 लिखेंगे 5 बचेगा, फिर लास्ट में 28 और 5 33, ठीक है। 3 3 4 4 2 5 यही आ रहा था, यही आ रहा था। नहीं यहाँ पे 9 आया है। 9 कैसे आएगा भाई? गुणा कर लेते हैं, 5 25 5 2 आएगा, 5 3 15 2 17 25, 7 5 12 का 2 2 4 2 बचेगा 4, ठीक है। 7 5 35, 5 को 20 15, 5 20, 4 14, 4 ही आएगा, 3 5 6, हाँ 4 बचेगा 6, फिर 7 5 35, 4 3 12, 5 7 6 13, 3 3 4 5 53, 3 आएगा, 5 बचेगा, यहाँ 3 आएगा शायद, 5 बचेगा, और 7 चौका 28 5 33, 3 3 3 4 2 5 ये आएगा, ठीक है। फिर वो लगा ये 3 2 नंबर देखो, ये वाला देखो भाई कुलदीप, 9 5 45, 5 आएगा 4 9 7 63, ठीक है। 6 5 30 जोड़ लो, 7 6 3 और 97 का 7 बचेगा 9, ठीक। 9 3 27, 5 दूनी 10 तो 37 हो जाएगा, 42 और जोड़ दो, 7 2 9 18 का 8 4 3 7 1 8 88, 8 बचेगा 8, ठीक। 6 3 18, 7 दूनी 14, 8 16 4 20, 0 2 4 4 0 6 4 10, 1 0 0 8 7 5 यही आ रहा था, यही आ रहा था। अब देखो ये 9 3 27, 7 बचेगा 2, 3 दूनी 6 2 8 9 8 72 यानी 80 0 8 आएगा, ठीक। 9 3 27 और 9 8 72, 8 दूनी 16, 7 15 17 23, ठीक है। 2 बचेगा 2 4 5 7 12 123, 3 बचेगा 12 72 16 0 4 सॉरी 1 7 8 9 10 0 100 0 बचेगा 10 72 10 82 820307। असल में यहाँ पे 3 लिखे है, मेरा 8 आया है खाली, बाकी सही है। कहाँ पे? वहाँ 3 की जगह पे। यहाँ पे हाँ फिर से देखते हैं। 9 3 27, 7 बचेगा 2, 3 दूनी 6 2 8 आएगा, 9 8 72 0 80
जीरो लगाया बचा 8, ठीक। 9 3 का 27, 27 और 9 8 72 और 16, ठीक है। 7 8 15 2 17 6 23, बचेगा 2 4 5 12, सही है। 12 का 3 बचेगा 12, ठीक है। 72 या तो हो जाएगा 84 और 16 और जोड़ेंगे तो 90 6 100 हो गया। 84 16 तो 100 हो गया। 0 10 सही है, 3 ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो 1 1 में 1 3 और 1 4, फिर 6 7 और 3 10 0 1 बचेगा, फिर 6 3 9 1 10 का 0 1 बचेगा, 6 1 7 7 0 0 4 1। ऐसा में समझ में आया 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का 4 डिजिट से बताता हूँ। अगर 3 डिजिट वाली संख्या 4 डिजिट्स वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए तो कैसा होगा? देखो 3 6 5 2 ऐसे 4 डिजिट ले लिया मैंने और ये 3 डिजिट ले लिया, ठीक है। इसमें वही काम करेंगे जो 3 डिजिट पे लगाए थे। फिर से देखो 3 दूनी 6, ठीक। 5 3 15 4 19 हो गया, 9 बचेगा 1। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद यही अब 3 3 कर लो जैसे 3 3 कर रहे थे। 6 3 का 18, 2 दूनी 2 1 2 और 10, ठीक है। 18 2 20 30 31, समझे। 1 बचा कितना 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक तो हो ही गया ना। अब ये अब इस वाले को छोड़ के इस पे 3 डिजिट वाला लगा लो, ठीक है। तो 3 3 का 9 और ये 5 और ये 12, समझे कि नहीं समझे? तो ये कितना हो गया 9 3 12 24 29 है ना। 2 बचेगा 2 है ना। अब आगे खत्म हो गया, तब इसका गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 और 6 18, 2 20 0 बचेगा 2, ठीक। उसके बाद 3 और 2 5 5 0 9 1 6, ठीक। फिर से देखो देखो इसका मल्टीप्लाई करना है 4 का 3 से। फिर से देखो, फिर से करते हैं। 2 1 2 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया। 3 दूनी 6 और 7 6 7 13 और 6 13 6 19 9 बचेगा 1, ठीक। अब देखो उसके बाद इसको छोड़ दो। फिर 4 दूनी 8, समझे। 4 दूनी 8 और 21 और 9 8 21 9, समझे। बाकी को फिर 3 वाला क्रॉस वाला लगेगा, ठीक है। जितना आगे बढ़ता जाएगा उधर छोड़ के इधर क्रॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर उसको देखो 29 ये 30 अरे 21 और 9 30 और 39 9 बचेगा कितना 3, ठीक। अब आगे संख्या ही नहीं है तो अब 2 डिजिट वाला लग जाएगा 12 और 21, तो हो जाएगा 6 36, समझे कि नहीं। बचेगा 3। अब 7 चौक 28 और 3 31, समझे कुलदीप भाई। यानी कि जिधर डिजिट बढ़ता जाएगा 3 3 क्रॉस उधर उतना बढ़ता जाएगा, और जब वो खत्म हो जाएगा डिजिट तो फिर लास्ट में ये वाली खत्म करेंगे, फिर इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, फिर ये खत्म करेंगे तो लास्ट का लास्ट से हो जाएगा, समझे। ऐसे ही करना है। देखो अब देखो फिर से 3 1 3, ठीक। 9 3 का 27 और 7 34 हो गया। 4 बचेगा कितना 3, ठीक है। अब देखो अब क्रॉस फैलेगा इधर से 6 और 1 7 और 63, 7 और 63 कितना हो गया 7 और 63 ये 70 और 3 73 हुआ कि नहीं। बचेगा कितना 7, समझे। अब देखो अब ये डिजिट बचा है तो अब ये ऊपर वाली डिजिट को छोड़ के इधर मल्टीप्लाई होगा 3 9 और ये, समझे। तो 9 9 14 कितना हो गया 18 और 14 18 14 8 4 22 32 और 7 39 9 बचेगा 3, है ना, समझे। अब आगे डिजिट बची नहीं तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 21 और 2 23 और 3 26 6 बचेगा 2। अब आगे डिजिट है नहीं तो इधर 3 और 2 5 5 6 9 3 4 3। आगे समझ में
एक और ले ले। अब इसी में हम डिजिट बढ़ा दे, एक और डिजिट बढ़ा देता हूँ, 5 6 3 2 5। चलो हमने अब की कर दिया 5 डिजिट, 5 से 3 है ना। अब 5 का 3 से करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 चलो ये बताओ, 5 3 15 को 5 एक कहाँ से लेगा? 6 25 31 1 32 के 2 चलती है। 6 और 25, 31 1 32, 2 बचेगा 3, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, 9 3 12 और 15 27, ठीक, और 10 37, 7 बचेगा 3, समझे। उसके बाद अब अभी और आगे नंबर है, ठीक है, तो इस वाले नंबर को छोड़ दो। अब इसका गुणा होगा 18 और 6 9 और 15, ठीक है। 8 3 11 9 20 और 5 25 5 2 4 होगा ना कहाँ पे? वहाँ पे पहले 36 18 कर दिए, ये क्षेत्र का 18 18, फिर 3 दूना 6, अब उसके बाद 15 होगा। हाँ ये 6 होगा, हाँ 6 होगा। अब ये 15 कितना होगा? 8 3 11 और 6 17 और 22 2 4 42 होगा, ठीक है। 2 बचेगा 4, ठीक है, समझे, अब फिर बचा समझे कि नहीं। 25, उसके बाद अभी और आगे नंबर है, तो ये वाला नंबर छोड़ दो। अब इधर होगा 15 और इधर का इधर 9 और 30, 30 समझे भाई। 9 18 8 3 4 5 58, 8 बचेगा 5। अब आगे नंबर नहीं है, तो फिर 25 तो अब दो का ये 25 और 18, ये 30 हो गया, है ना, और 18 48 हो जाएगा, 8 बचेगा 4, समझ में आया कि नहीं। 15 4 19 फिर उसके बाद 5 3 15 और 4 19, 1 9 8 8 2 सबसे 7। लास्ट में 2 डिजिट से करना है। हाँ, सबसे लास्ट में दो डिजिट से करना है, ठीक है। अब ये और आगे नंबर बढ़ा देंगे तो कर लोगे। अब ऐसा ही होगा, ठीक। अगर हम यहाँ 2 डिजिट कर दे तब भी हो जाएगा, वैसे ही करेंगे। अब देखो मैं 2 डिजिट करके दिखा दूँ। अब यहाँ 3 डिजिट है, मैंने यहाँ लिख दिया 2 डिजिट, ठीक है। अब जरा बताओ, देखो 5 एक नम 5 25 और 3 28, 8 बचेगा 2, ठीक। अब इसको छोड़ दो, 15 ठीक। अब इधर 15 15 30 2 32, 2 बचेगा 3, ठीक। 3 3 का 9 और 3 12। आगे समझ में। अगर हम यहाँ पे 4 डिजिट कर देते तो, और यहाँ पे 2 ही डिजिट लिया, अभी वैसे ही होगा। 35 5 3 21 और 4 24, 21 और 3 24 और 15, ये हो जाएगा 39, 3 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ होगा 35 28, अच्छा 28 28 और 3 31 हो गया, और ये 9। 40। अरे रे रे रे, गड़बड़ हो गया, फिर से करें, फिर से गड़बड़ करा दिया फिर से। 7 बचे 35, 5 बचेगा 3, 7 3 के 21 और 15, यानी हो जाएगा 5 3 8 1 9 39, 9 बचेगा 3, ठीक। अब ये हट करके अब इन दोनों के बीच क्रॉस होगा, क्योंकि नीचे दो डिजिट है ना, तो मैक्सिमम 2 ही क्रॉस हो सकता है। एक एक स्टेप छोड़ के, मतलब हाँ। एक डिजिट छोड़ के फिर 2 का नियम लगाते चले। हाँ बस। अब इसके यहाँ पहले तो ये 4 5 से 3 में नहीं लगाए थे, लगाए तो थे, ध्यान नहीं सबसे दिया। लास्ट में लगाए थे। अब देखो इसमें फिर से देखो 3 डिजिट था ना, तो मैक्सिमम 3 क्रॉस बन रहा था, मतलब 3 डिजिट तक क्रॉस जा रहा था। यहाँ 2 ही डिजिट है तो मैक्सिमम 2 ही तक क्रॉस जाएगा ना, तो यहाँ तक क्रॉस चला गया, तो इसको हटाओ। यहाँ भी देखो 7 बचे 35, ठीक, और 3 3 का 9 44 हुआ कि नहीं, और बचा कितना था 3, 47 हो जाएगा, 7 बचेगा 4, ठीक। अब उसके बाद ये वाला हटाओ, अब इन दोनों के बीच क्रॉस लगाएगा, 7 चौक 28 15, 8 4 12 5 17 का 7 2 3 4 47 बचेगा 7, 4 हुआ कि नहीं। अब आगे नंबर खत्म, 12 और 4 16। अब समझे। अब मैं 5 डिजिट लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, अब चलो 3। अब यहाँ पे ले लिया कोई नंबर ले लेते हैं 72, ठीक है। अब बताओ 3 गुना 6 ये 6, ठीक। फिर 2 और 21 और 2 21 23 3 बचेगा, सॉरी 2, ठीक है। उसके बाद ये गया, अब उसके बाद इसका 2 हासिल 3। अबे पगले 23 ऐसे लिखा जाता है ना, देखो 4 और 7 11 13 13 का 3 1 बचेगा। हाँ। फिर उसके बाद ये भी छोड़ो, ये
6 तीन दो पाँच, और एक, 14 6 और 14 20 और एक 21, 21, एक बचेगा कितना 2। ठीक, अब डबल उसके बाद ये भी गया, उसके बाद ये 10 और 21 31 और 2 33 बचेगा 3। ठीक, अब आगे नंबर खत्म हो गया, 35 और 3 38। अब आगे समझ में, ठीक। 2 डिजिट का सारे डिजिट से कर लो गया। अब 2 डिजिट का सारे डिजिट से हो गया। अब मैं 3 डिजिट का 3 डिजिट से बता चुका हूँ, अब 3 का 4 से बता चुका हूँ, 3 का 5 से बता चुका है ना। अब 4 का 4 से देखो, अब 4 का 4 से, वैसे 4 का 4 से आता नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ गई तब। ये भी तो उसी तरह होना चाहिए। ये भी वैसे ही होगा, 4 का 4 से देखो मल्टीप्लाई, ये भी वैसे ही होगा। फिर देखो 2 एक नम 2, सॉरी 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 और 12, 12 6 18 का 8 एक बचेगा। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा 10 और 2 12 और 18 30 हो गया। 30 और 1 31, एक बचेगा 3। अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट है तो मैक्सिमम 4 तक क्रॉस जाएगा ना, मैक्सिमम 4 तक क्रॉस जाएगा, फिर 4 दूनी तो 8, फिर एक बार क्रॉस होगा ये 4 तिहाई, सब 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 पंचे 30 और फिर 3। और ये 3। अच्छा, अब समझे, हाँ, ये कितना होगा, 8 3 11 17 और 3 19 9 1 3 4 49 आ गया। समझ में है कि नहीं, 9 बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक, अब आगे संख्या ही नहीं है, आगे संख्या नहीं है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अब ये वाला छोड़ के इनके बीच क्रॉस होगा, अच्छा, पहले ये क्रॉस होगा। ठीक, 6 चौको 24 9 5 और 5 8 9 17 और 5 22 2 42 है ना, बचेगा कितना 4। ऐसा समझ में भाई कुलदीप। 12 16। फिर उसके बाद अब ये वाली अब ये भी निपटा दो, बचेगा 4 और 5 15 15 4 19 और 4 23 19 और 23 बचेगा 2। ठीक, अब ये भी गया, ये भी हटा दो, 4 3 12 और 2 14 1 4 3 2 9 1 8 4। 4 का 4 समझ में आ गया। अब फिर एक और ले लेता हूँ मैं, बताओ 4 का 4 से फिर से मेरे साथ साथ करते रहो। 6 दूनी 12 का 2 बचेगा 1, 6 3 का 18 36 37 7 बचेगा 3। ठीक, उसके बाद यहाँ 36 और 3 39 जोड़ते भी रहो साथ में, 2 41 हो गया है ना, और 9 तक 27 7 1 8 4 2 6 68 8 बचेगा 6। ठीक, उसके बाद 9 6 54 और 6 60 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 तो 66 हो गया। ठीक है, और ये 6, अरे पगले गड़बड़ कर दिया क्या कहीं, नहीं सही है। रुक जाओ, 68 तक आया था, 68 के बाद 6 बचेगा। ठीक है, अब ऐसे क्रॉस मल्टी होगा, 9 6 54 2 दूनी 4 9 6 54 वही तो हमें बता रहे और 3 एक रंग 3। ठीक है, ये 10 हो गया, 4 8 3 11 यानी 21 1 2 10 111 आएगा। ठीक है, जो उधर हमको लगता है राइट साइड में गलत आ रहा 121। ठीक, 6 4 10 4 14 18 19 20 21 ठीक सही है ना, सही है। 121 5 10 2 एक आएगा, बचेगा कितना 12। अब समझे, ठीक। अब आगे नंबर बचा ही नहीं, तब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे यहाँ से, 81 क्योंकि ये वाला नंबर छोड़ के जाएंगे फिर नीचे वाला। ठीक, 9 9 9 81 81 6 6 और 3 दूनी 6 और 6 12 लिख देता हूँ मैं सीधे सीधे, तो 12 24 25 25 और 80 8 105 है ना, 5 बचा कितना 10। ठीक, अब आगे ये वाला छोड़ेंगे, अब ये छोटा क्रॉस हो जाएगा 9 और 12 31 हो गया, एक बचेगा 3। ठीक, ये छोड़ेंगे 9 दूनी 18 3 21 2 1 1 5 1 8 7 2। आगे समझ में, अब सारा कर लोगे। अब इसी में अगर हम और डिजिट बढ़ाते जाएं तो वही वैसे ही होता चला वैसे जाएगा। यही बढ़ते आगे बढ़ते ठीक है, जाएगा। समझ गए कि नहीं। अब मेरे भाई जो अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे, अपने सवाल पे देखो, इतना एक नंबर सवाल बताने के लिए ये करना पड़ा। जैसे 102 का क्यूब निकालना था अपने को, ठीक है, तो 102 का तो स्क्वायर मैंने सीधे सीधे बता दिया। देखो अब मैं साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
जैसे स्क्वायर निकालता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 100 से कितना जाता है, 100 से कितना जाता है 2, ठीक है। तो इस वाले नंबर का पहले स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट, तो इस वाले का स्क्वायर होगा 0 4, 2 डिजिट लिखते हैं, ठीक है। फिर इसका डबल करके 100 में जोड़ देंगे, कितना देगा 104, ठीक। अब जैसे 106 का स्क्वायर निकालना था तो 36, तो पहले इसका स्क्वायर करके लिख दो 36, 2 डिजिट हो गया। 112, फिर इसका डबल करके 100 में जोड़ेंगे तो 112, 36 असल में। अब ऐसे ही देखो 107 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49, 114, और फिर 7 का डबल 14, 14 100 में जोड़ेंगे 114 49, ठीक है। फिर 108 का बताओ 64, 8 का डबल 16, 116 64, ठीक है। अब 113 का स्क्वायर बताओ, अब 13 का स्क्वायर 69, 69, एक बचेगा क्योंकि 2 ही डिजिट तक लिखते हैं, 127, और 13 का डबल 26 और 127, 127 69, ठीक। 123 का स्क्वायर बताओ, 23 का स्क्वायर 529, बचेगा 5, 23 का डबल 56, 56 और 5 61, यानी 161 29, समझ में आया। 112 का स्क्वायर बताओ, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखेंगे, एक बचेगा 12 24 25, 125, आगे समझ में, समझ आ गया स्क्वायर निकालना। बाकी इसके आगे पीछे 97 का कैसे निकालेंगे वो सब बाद में बताएंगे, या बता दें यहीं पे। नहीं अब मैंने हाँ एक साथ हो जाएगा ना, कल वो कल 99 और 11 का बता दीजिए। 99 वाला बता। हाँ। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 99, ये स्पेशल केस है थोड़ा। देखो जब भी 99 का कोई 2 अंक से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी 2 अंक, जैसे मान लेते हैं 73, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 का मतलब हो गया जितनी डिजिट इधर है उतनी ही डिजिट इधर है, यानी डिजिट सेम हो, डिजिट सेम हो, दोनों साइड डिजिट सेम हो, ठीक है। तब क्या करना है, इस वाले में एक नंबर माइनस कर दो, इसमें एक नंबर माइनस करेंगे आ जाएगा 72, ठीक है। अब साथ में कितना जोड़ेंगे कि 9 बने, 2 लिख दो, 2 में कितना जोड़े 9 बने 7, यही हो गया मल्टीप्लाई, ठीक। फिर से बताते हैं, हम इसको वैसे किए थे 100, वैसे भी कर सकते हो। 73 में से 73 माइनस कर दिया। अब जैसे ये बताओ 62, कितना आएगा, पहले लिख दो 62, ठीक, एक नंबर माइनस करके लिखो 62, इसमें कितना जोड़ेंगे 9 बने 3, और इधर कितना जोड़ेंगे 9 बने 7, ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक। अब जैसे 99 का 99 से करना था तो किसी एक में एक घटा दो, ये हो जाएगा 98, ठीक। अब बताओ मेरे भाई इसमें कितना जोड़ेंगे कि 9 बने, ये तो 9 ऑलरेडी है तो 0 रखेंगे, तो 8 में कितना जोड़ेंगे 1, ये हो गया मल्टीप्लाई। आगे समझ में। अब 99 का बताओ 35 से कितना होगा 34, 34, और फिर यह 6 और 5, 6 5, ये हो गया 34 65, समझ गए। फिर अब बताओ 99 का 88 से कितना आएगा 8 7 जी 1 2, ठीक है। 8 7 1 लिख लो इसको, लिख लो इसको, काम की चीज़ है। अब देखो अगला अगला देखो जल्दी, जैसे अब देखो मैंने 2 डिजिट का बता ही दिया, ठीक है। अब 3 डिजिट का देखो, अगर 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो ऐसे, तो फिर वही काम करेंगे, एक कम करेंगे, इसमें आ जाएगा 364, इसमें कितना जोड़ेंगे 6 इधर 3 इधर 5, ये हो गया मल्टीप्लाई, 9 का सबसे ठीक है। अब 999 का मल्टीप्लाई बताना है 999 से, ये हो जाएगा कितना 998001, समझ गए। अब बताओ 999 का मल्टीप्लाई 739, कितना होगा ये, एक माइनस करेंगे 738, 2 2 6 1, ठीक है, 0 कहाँ से है, अच्छा ठीक है। अब बताओ 9
99980001। ठीक है, इतनी तेज कैलकुलेशन कर लोगे? नोट कर लेना। अरे तो कर लो, वहाँ क्वेश्चन नहीं मिटा रहे। इसमें गलत एक और जीरो होगा। 0001 होगा। ठीक है, अब इसका बताओ ये कितना होगा? 735422645। समझे? समझ में आया कि नहीं? एक और डिजिट होगा। एक और डिजिट होगा। 3 2 5 1 2 3 4 5, सही तो है। इसमें चाहे जितना रहेगा 73542, हाँ, उसके बाद 7 2 9 6 3 2 6 4 5 6 लो, अब सही है। समझ गया 9 वाला? अब देखो 11 नहीं, डिजिट सेम ना हो तब। अभी तो डिजिट सेम है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 999 3 बार और यहाँ 73 है गया, तब कैसे करोगे? अगर यहाँ 3 डिजिट होता तो आराम से कर लेते। तो 3 डिजिट बना दो, इसके आगे जीरो लगा के, इसके आगे जीरो लगा सकते कि नहीं? कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। जीरो लगा देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 डिजिट नहीं हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 072। ठीक, अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 इधर, 2 इधर, 7, तो 72927। ठीक, अरे जीरो छोड़ दो, गया अब। ठीक है, बताओ भाई कुलदीप। यहाँ जीरो लगा दो, 36 ये कितना हो जाएगा? 0361। जीरो भी लगाना शुरू में, ठीक है, तभी तो इसी का 9 आएगा। फिर इधर का 6, इधर का 3, इधर का 8, 3619638। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। 99 का मान के चलो 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो अब इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लो। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना? 9 3 27, यस, सीधे सीधे माइनस करो। 100 में 190, 300, 297, 297 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अगर मान लेते यहाँ पे 999 होता और यहाँ पे हो गया 63, बताओ अब इसका ये बता दो लास्ट, फिर हम आगे बढ़ें। 062 062 9 3 9 3 3 6 7, 7 3 10 हो जाएगा। अबे 7 और 2 9, अच्छा हाँ, 3 और देख रहे हैं। समझ गए? समझ में आ गया कि नहीं? अगर डिजिट उधर वाली छोटी होगी 9, तब क्या करना है? 0 बढ़ा देना है। ठीक है, अब देखो ऐसे, अगर इधर 99 ही रहे, इधर 3 डिजिट हो जाए, तब कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अब इधर तो 0 बढ़ा ही नहीं सकते, इधर तो 9 ही होना चाहिए था। समझे कि नहीं? इधर तो 9 ही होना चाहिए था, तभी तो 999 का उससे मल्टीप्लाई होता। तब देखो, तब इसमें वो अपना दिमाग लगाएंगे 100 - 1 वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब देखो कैसे करना है, देखो ध्यान से। 323 लिखा, जितनी 9 है उतना 0 लगा दो। ठीक, और यही वाली संख्या माइनस कर दो। इधर माइनस करेंगे 7 बचेगा, 7 2 9। ठीक है, 2 9 1 3 31977, यही मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सही लिखा मैंने? अब जैसे बताओ यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 चलो लो 2 3 4 ही कर दिया। अब बताओ पहले क्या करेंगे? 2 3 4 0 0 - 2 34। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये होगा कितना? 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 3 2 2 3 1 6 4, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, वो भी माइनस करना ही है, बस सिर्फ माइनस करना है, मल्टीप्लाई से तेज ही होगा। ठीक है, अब एक और करके दिखा दो, लिख लो, ये भी काम की चीज़ है। ये बताओ, पेपर तो फिर सॉल्व हो जाएगा, ये दोबारा से नहीं मिलेगा तुम्हें।
देखो पहले क्या करना है, इसको 5 6 3 4 और कितने जीरो, 3 जीरो लगा दो, फिर यही माइनस कर दो 5 6 3 4। अब माइनस कर दो यार, 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये बचेगा 13 5 8 है ना, ये 2 6 5 5 6 2 8 3 6 6, यही आ रहा था, यही आ रहा था ना मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गया? ये सारा केस समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो 1 1 वाला, अगर 9 9 की जगह क्या आ जाए 1 1, या 3 बार बना जाए, या 4 बार बना जाए, ठीक है, या 5 बार बना जाए, तो ये कैसे करना है? देखो जैसे मान लेते हैं कि पहले मैं 11 से बताता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 डिजिट है 3 डिजिट है, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक डिजिट का तो जान ही गए, एक डिजिट का 11 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, डबल बार रिपीट होके, है ना। अब इसको देखो कैसे करना है, यहाँ पे पहले इसको लिखो 2, ठीक, छाते के नीचे 2 को लिखो, ठीक, फिर छातों को थोड़ा सा फैला दो, छाता फैलेगा तो 3 पे, तो यह छाता कितना फैलाना है वो डिपेंड करता है कितनी बार 2 लिखा है, ठीक है। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद अब आगे संख्या ही नहीं है तो संख्या पीछे की हटाते जाओ, बचेगा कितना 3, 352, समझ गए। फिर 1 1 का अभी देखो 57 से करना है, पहले 7, ठीक, फिर छाता फैलेगा, 12 हो गया, 12 का 2 बचेगा 1, ठीक, अब आगे संख्या नहीं तो हटा दो इसको, 5 और 1 6, समझ गए। फिर 11 का अब देखो 98, पहले 8, फिर छाता फैलेगा, 17 का 7 बचेगा 1, फिर इसको हटाओ 9 1 10, 10 78, समझ गए। अब 11 इंटू 39 मतलब 9, फिर ये 12 1 3 और 1 4, ठीक, 76, बताओ कितना होगा, पहले 6, फिर 13 का 3 हाथ से लगेगा, 7 और 1 8, ठीक है, लिख लो इसको, समझ गए। और साथ ही साथ ये भी कर लेना 93, और ये भी कर लो 39, ये भी कर लो 72, 55, 38, ये सब करना है, ये फिर 1 2 3 4, देखो इसका कैसे होगा, पहले 3 लिखेंगे, फिर 9 3 12 का 2, 1 हाथ से लगेगा 10 23, है ना। अब ये देखो 8 11 418, सही है। अब ये वाला देखो 5 10 0 1 605, ये 2 7 2 9 792, 9 3 12 3 429, यही आ रहा था सब, यही आ रहा था ना। अब देखो अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इधर 3 बार 1 हो जाए तभी उसी टाइप होगा। हाँ सब वैसे ही होगा, बस ये देखना है कि छाता को कितनी बार फैलाना है, जितनी बार 1 आए, ठीक है। उधर डिजिट कितना भी हो, जैसे 1 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 372 से, ठीक है, तो देखो पहले तो 2, ठीक, 2 बार 1 है तो 2 बार तक जाएगा, बस मैक्सिमम 2 तक जाएगा, 7 2 9, ठीक है। अभी आगे डिजिट बची है तो इस वाले को निकालेंगे तभी तो आगे वाले के लेंगे, तो अब 7 3 10 का 0 1 बच गया, ठीक। अब उसके बाद ये हटा दो, 3 और 1 4, ये हो गया मल्टीप्लाई। असल में 11 का बताओ 693 से, पहले 3 9 3 12 का 2, 1 हाथ से लगेगा 1, फिर उसके बाद सॉरी हाँ 9 6 15 1 16 का 6 हाथ से लगेगा 1, फिर ये 6 1 7, ठीक है। चलो ये वाला करो, लिखो हाँ सब वैसे ही है, करो अब मजा आएगा। इसमें 4092 कैसे होगा, 42 बार हो गया था ना। कहाँ पे 11 गुणे 372 11 गुणे 372 करते हैं,
तुमने 4092 लिखा है। देखो पहले 2 आएगा, 7 2 9 हो गया, हाँ फिर 7 3 10 का 0 यहाँ से लगेगा 4092। सही तो है। चलिए, बाद में 2 नहीं जोड़ेंगे। बाद में कौन सा 2? यहाँ पे 10 की जगह 7 3 10 प्लस 2 12। 2 लिखा, 7 2 9, फिर 7 3 10, तो जीरो एक आएगा, 3 और 1 4। ठीक। 3 और 1 4। सही तो है। करो 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 फटाफट। अब आगे बताने दो। देखो इसका मेरे साथ साथ बताओ। पहले 1, फिर 3, फिर 12 9 2 11 का 1 हाथ से लगेगा 1, 9 1 10, 10 से 131। ठीक। अब ये इधर बताओ। 4, फिर 6, फिर 5, फिर 10, 8। ठीक। ये बताओ 1, फिर 1, अरे 0 1 1 ही तो हुआ, फिर 8, फिर 16, 6 1 बचेगा 8 1 9। समझे। अब ये देखो 5 7 5 9 3 8, 13 नहीं 3। ठीक। ये बताओ 2 7 1 7, ये 3 5 3 5 9 7। ये बताओ 3, यहाँ से लिखता हूँ मैं, थोड़ा लंबा जाएगा। 3 7 5 5 3 3 5 5 7 7 9 9 8 9 6 6। देखा। ये बताओ ये कितना आएगा। 1 हाँ ये 1 3 5 7 9 1 8 5। आगे क्या। 9 का 10 का 0 7 0 0 0 0 एक, नहीं सही है सही है। 3 8 और 7 तक पहुंच चुके हो। 5 9 अरे 8 और 7 तक पहुंच चुके हो। 11 1 7 1 8। ठीक है। और 7 8 15 5 7 8 15 है। 1 9 8 17 1 9 का 10 10 का 18 0 फिर 9 का 8 10। हाँ। ये आएगा। अब ये देखो 2 2 5 5 7 9 9 8 8 4 4 2 1 बे। हाँ 2 2 1 2 1। सही है। अब ये देखो, अब ये 0 तो आएगा ही, 0 0 लगा दो। अब ये चाहे तो 99 वाला दोनों तरफ बराबर है, तो ये हो जाएगा 10 189। 10, और ये हो जाएगा अच्छा 109। 8 9। समझे। समझे कि नहीं। हाँ 89 शेयर में। अब ये वाला तो हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक 3 एक और बढ़ा देता, या इन सब में एक एक और बढ़ा दूँ, तब कितना आ जाएगा। तब 3 दिन का पेड़ बना हाँ तब 3 3 तक मैक्सिमम जाएगा। ठीक है। 3 का देखो करके दिखा देता हूँ। इन सब में एक एक और बढ़ा दूँ, तब क्या आएगा मल्टीप्लाई। देखो एक करके दिखा रहा हूँ। पहले 1 आएगा। ठीक। फिर 9 2 1 3। अरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ना। फिर अब ये 3 तक जुड़ेगा। 9 10 2 12 का 2 1 हाथ से लगेगा 1। ठीक। अब आगे संख्या है नहीं, हटा दो। 9 2 11 1 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, फिर हटा दो। 9 1 10। ठीक है। उसके बाद ये देखो 4। ठीक। 4 फिर 6, 6 फिर ये होगा 5 4 9। ठीक है। अब अरे ये सब जुड़ेगा ना, अब 3 तक जाएगा ना मैक्सिमम। उसके बाद ये हटा दो, ये हो जाएगा 7 3 10 2 12 का 2 1 हाथ से लगेगा 1। उसके बाद आगे है नहीं, हटाओ। 7 3 10 1 11 का 1 बचेगा 1, 7 1 8 8 1 2 9 6 4। समझ गए। अब ये वाला देखो, ये होगा 1, फिर 1, अरे 1, फिर 9, फिर उसके बाद ये हटेगा। 16 का 6 1 बचेगा 1, फिर ये गया। 16 1 17 का 7 बचेगा 1, ये भी गया। 8 और 1 9 9 7 6 9 1 1। ठीक। अब ये देखो 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5, फिर 7, फिर 10 1। ठीक। फिर उसके बाद 5 गया। 6 3 9 2 11 1 12 का 2 बचेगा 1। ठीक। ये भी गया। 7 3 10 6 16 1 17 का 7 1। ठीक। उसके बाद ये भी गया। 13 1 14 का 4 बचेगा 1, और 7 1 8 8 4 7 2 0 7 5। ऐसा में अब ये देखो 2 5 2 7, और 6 2 8 5 13 का 3 बचेगा 1, 6 5 11 12 12 123 72। ठीक है। ये देखो 3 5
10 2 12 का 2 1 आएगा, 7 2 9 1 10 का 0 1 आएगा, 7 1 8। समझ में आया भाई? अब ये वाला देखो, 3 4 3 7 फिर 1 8, ठीक है। फिर उसके बाद ये गया 4 2 6 1 7, फिर ये गया, फिर 3 3 2 5 1 6, फिर ये गया 4 3 7 2 9, फिर ये गया 9 3 12 का 2 1 आएगा, फिर ये गया 3 9 5 14 15 5 बचेगा 1, ये भी गया 9 5 14 15 5 बचेगा 1, फिर ये गया 6 3 9 1 10 का 0 बचेगा 1 6 1 7, ठीक है। ये आएगा 7 0 5 5 2 9 6 7 8 7 3। समझ गए? अब ये मल्टीप्लाई देखो, पहले 1 फिर 3 फिर 6, फिर ये गया 4 3 7 2 9, फिर ये गया 5 4 9 3 12 का 2 1, फिर 6 14 15 1 बचेगा, 13 5 18 1 19 का 9 बचेगा 1, ठीक है। 15 6 21 और 22 2 बचेगा 2, ठीक है। 9 8 17 और 7 24 26 6 बचेगा 2, 9 8 17 2 19 1 बचेगा, 9 1 10 आ जाएगा। ये आएगा 1 0 9 6 2 9 5 2 9 3 6 3 1। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 4 3 7 2 9, ठीक है। फिर जब 5 4 9 3 12 का 2 1 आएगा, 5 4 9 3 12 13 का 3 बचेगा 1, 5 3 8 1 9 1 10 1 बचेगा, 3 4 5 6 फिर 2 फिर 1, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये वाला 0 0 0, अरे 0 0 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब इधर गुणा करते हैं, 9 फिर 9 9 18 का 8, हाथ से लगेगा 1 9 1 10, 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? नहीं तो फिर क्या करो, इसमें 110 हो गया। अरे यार एक माइनस नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या होगा, ये इसमें ये वाला लग जाएगा 1 1 1 0 0, माइनस करेंगे 1 1 1, ठीक, वही आएगा, वही नंबर आएगा, ठीक है। कर लो। अगर यहाँ एक और 1 बढ़ा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर यहाँ और बढ़ा देंगे तो बस पेयर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सारा कर लो।